नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, और ये करंट अफेयर आपके और भी कोई भी एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेन यहाँ पे फोकस है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में करंट अफेयर के टॉपिक आ सकते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन थी? दीक्षा डागर, अदिति अशोक, त्वैसा मलिक या फिर अनिका। ठीक है, तो ये जो थी अदिति अशोक थी। कौन? पहली भारतीय महिला गोल्फर। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ये पहली है तो पहली भारतीय, ऊपर से महिला भी हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन बनने के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? चेतना मारू को, स्वाति नायक को, वहीदा रहमान या फिर रुई जियांग झांग को। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023, तो ये रुई जियांग झांग हैं। ठीक है, इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर को। तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ठीक है, तो सबको पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को या फिर अब्दुल्ला यामीन को या फिर मोहम्मद अमीन को। तो ये चुना गया है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया? सबसे पहले तो उसका नाम पता होनी चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये 106वां अधिनियम था जो किया गया था यहाँ पे। ठीक है, और इसकी मैंने एक अलग से भी क्लास बनाई हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको डिटेल में समझ सकते हैं। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई? 1 से 6 अक्टूबर, 2 से 7 अक्टूबर या 3 से 9 अक्टूबर या फिर 4 से 10 अक्टूबर। तो ये की गई आपकी 3 से 9 अक्टूबर तक। ठीक है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको NIPER का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद या फिर राजकोट। तो ये किया गया है आपका गांधीनगर। गुजरात भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो सूरत, गांधीनगर ऐसे गुजरात के, लेकिन हो सकता है कि आपको स्टेट के वाइज से पूरी पूछ ले, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KN शांता कुमार को, जगदीशन को, निहार मालवीय को या फिर राहुल नवीन को। तो ये किया गया है KN शांता कुमार को। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर असम। तो ये की गई है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? अब ये जो पहली वाली चीजें हैं ये काफी चांसेस होते हैं आने के। आयरलैंड है, नेपाल है, मंगोलिया है या फिर अफगानिस्तान है। तो ये है पहली टीम, ठीक है, जिसने T20 में 300 रन का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये पुरस्कार अवार्ड वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसमें पूछा गया? चिकित्सा में पूछा गया। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? कैटेलिन कारिको, डू विस मैन को या फिर स्वयंते पावो को या फिर डेविड जूलियस अर्डेम पटापाउ टियन को या फिर हार्वे जे अल्टर माइकल हॉटन को। ठीक है, तो ये किया गया है कैटेलिन कारिको, ड्रू विस मैन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच। तो ये किया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जासूसी उपग्रह या ओगन 3304 लॉन्च किया है?
चीन, इजराइल या फिर दक्षिण उत्तर कोरिया या फिर मंगोलिया। तो ये किया गया है चीन के द्वारा, ठीक है। नाम से भी थोड़ा पता चल जाता है कहाँ पे किया गया है। आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ ने हाल ही में CRIIO फॉर गुड पहल कहाँ शुरू की है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये की गई है आपकी गुजरात में, ठीक है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, पुणे या फिर बेंगलोर में। तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में, ठीक है। जो पहली पहली वाली चीजें हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी अवार्ड से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया जाएगा पियरे एगोस्टिनी को या फिर फेरेंग क्रोज को, एनी एल हुई लियर को या फिर उपरोक्त सभी। तो इन तीनों को ही कंबाइंड रूप में ये दिया जाएगा, किसमें? फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये भी पहली भारतीय महिला है। सुचिता सिंह, सोनाली घोष, सुधा मूर्ति या फिर अदिति अशोक। तो ये सुधा मूर्ति जी हैं, इनकी काफ़ी बुक भी है, बच्चों के ऊपर काफ़ी बुक इन्होंने लिखी है जो बहुत फेमस बुक हैं, आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा। इसके बाद जो ब्रिटिश के इस टाइम पे PM है वो इनके दामाद जी हैं, ठीक है। तो ये भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी, विद्या रामराज, प्रीति पवार या फिर रुबीना यादव। तो ये जीता है पारुल चौधरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KVIC ने हाल ही में कहाँ खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT मुंबई। तो ये किया गया है आपका IIT दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? हाल ही में WHO ने इसकी अनुशंसा की है। तो मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है R21 मैट्रिक्स M। तो WHO के द्वारा इसकी कह सकते हैं कि रिकमेंड किया गया है। तो उसका क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड सीरम संस्थान, GSPL PLC या फिर फाइजर बायोएनटेक या फिर जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। तो ये है आपकी ऑक्सफोर्ड सीरम संस्थान है, उसने ये वैक्सीन बनाई है किसके लिए? मलेरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस वर्ष खोज को वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार मिला है? मतलब किसको, यहाँ पे किसको हो जाएगा? केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड मिला है। तो हाइड्रोजन बैटरी मतलब किस के ऊपर खोज की गई उस चीज की पूछी गई है, यहाँ पे नाम नहीं पूछा गया किसको अवार्ड मिला है, किस खोज को, कौन सी खोज हुई है केमिस्ट्री में? हाइड्रोजन बैटरी, क्वांटम डॉट्स या फिर क्वांटम कंप्यूटर या फिर कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। तो क्वांटम डॉट्स पे केमिस्ट्री में खोज हुई है जिसमें उसको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम किसने विकसित किया है? DRDO ने, IIT मद्रास ने, IIT बेंगलोर ने या फिर यहाँ पे IIS बेंगलोर, ठीक है। तो ये किया गया है IIS बेंगलोर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 3 से 9 अक्टूबर को, 4 से 10 अक्टूबर को या फिर 5 से 10 अक्टूबर को या फिर 6 से 12 अक्टूबर। तो ये जो है आपका 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? भारतीय सेना, इसरो, DRDO या फिर ONGC से। तो ये किससे संबंधित है? भारतीय सेना से प्रोजेक्ट उद्भव संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति सुरेखा, ओजस देव ताले, अन्नू रानी या फिर A और B, ठीक है। तो यहाँ पे D ऑप्शन सही है, ज्योति सुरेखा और ओजस देव ताले ने ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसोहली पश्मीना शिल्प। अब पश्मीना शॉल कहाँ की होती है? आपने NCERT EVS में भी पढ़ा होगा। बसोहली पश्मीना शिल्प जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है किससे संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये जिसने EVS पढ़ा है उसको अच्छे से पता होगा, ये जम्मू कश्मीर की
पश्मीना शॉल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, अब लिटरेचर का पूछा गया, एनी ऑर्नेक्स, जॉन फासे या फिर अब्दुल रज्जाक गुरनाह या फिर लुइस ग्लक। ठीक है, तो जॉन फासे को किसका? लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 45वां, 46वां, 47वां या फिर 48वां? तो ये है भारत का कितना स्थान है? 47वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल, ज्योति सुरेखा या फिर ए बी दोनों? ठीक है, तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल दोनों को ही ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रुई जियांग झांग को, सुधा मूर्ति को, CS लक्ष्मी को या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो ये किया गया है CS लक्ष्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय डिश कलारी को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड? तो ये भी है आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो एक कलारी और जो आपकी पश्मीना शॉल है वो आपको याद रखनी है कहाँ की? जम्मू कश्मीर को, जिसको GI टैग मिला है। ठीक है, हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? HDFC ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर इंडियन बैंक के द्वारा? तो ये किया गया है HDFC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीस्ता नदी पे अचानक आई बाढ़ से कहाँ व्यापक क्षति हुई है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा? तो ये कहाँ पे आई थी? सिक्किम में बाढ़ आई थी। ठीक है, जो नदी कौन सी? तीस्ता नदी। नदी का नाम भी पूछ सकते हैं घुमा के, वो भी आपको याद रखनी है। हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की शुरुआत किसने की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर? तो ये किया गया है बैंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठन किया है, देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंधित हैं? तो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है उनका देश भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो ये कहाँ के? ईरान, सऊदी अरब या फिर इराक या फिर इजराइल? ठीक है, तो ये हैं आपकी ईरान की। कौन? नरगिस मोहम्मदी, जो जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया, रूस, चीन या फिर ईरान? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकलांग लोगों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये एजुकेशन से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि विकलांग लोगों के लिए पहले जो भी पहली चीज़ें वो तो आपको याद ही होनी चाहिए, इंदौर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर ग्वालियर? तो ये किया गया है आपका ग्वालियर में। ठीक है, इसके हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन नए राज्यों की घोषणा की है? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारी ही सिटी हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा नए जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो दर क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ज़्यादातर ये हायर स्टडी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, लेकिन तब भी आप लोग एक पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके में पूछे। तो 6.4, 6.5, 6.6 या फिर 6.7? तो रेपो दर कितनी है? 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पनीर चुरपी को GI टैग मिला है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये है चुरपी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम दिग्गज नोकिया ने हाल ही में 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे या फिर बैंगलोर?
तो ये 6G लैब का उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में, ठीक है। और किसने किया है? नोकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया जेल उद्योग ब्रांड मुक्ति किससे संबंधित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर गोवा? तो ये संबंधित है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने किसके विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ठीक है, चलाया है? तुर्की, इजराइल, ईरान या फिर ओमान? तो ये चलाया गया इजराइल के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट मिऊरा 1 किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने या फिर इटली ने? तो ये किया गया स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 105, 106, 107 या फिर 108? तो इस बार काफी अच्छा खेल रही इंडिया, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है जो 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर टेम्पल जो हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है, कहाँ स्थित है? ठीक है, सौर का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, किनारा, ठीक है। मतलब जो समुद्र के तट का किनारा होता है उसको शोर बोलते हैं। ये शोर मतलब वाला नहीं है, शोर मचाने वाले जो बच्चे शोर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्पेलिंग भी आप लोग देख सकते हैं। तो गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस 2030 पहल किसने शुरू की है? WEF ने, WHO ने, WWF ने, WTO? तो ये की गई है WHO के द्वारा, स्पेस 2030, ठीक है। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जॉन फासे, नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिया गोल्डन, पियरे एगोस्टिनी, ठीक है। तो ये चुना गया है क्लाउडिया गोल्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जापान, USA, ब्रिटेन या फिर UAE? तो ये किया गया है USA में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर गोवा? तो ये काजू कहाँ का है? गोवा का काजू है, ठीक है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी कोच्चि, सूरत, लखनऊ या फिर देहरादून? तो ये की जाएगी आपकी कोच्चि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैरोग टनल कहाँ शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो ये जो मैरोग टनल है ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार या फिर झारखंड? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का संबंध किससे है? तेलंगाना से, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो ये है तेलंगाना से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैट एफ द्वारा किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया? ग्रे लिस्ट क्या होती है? जैसे कि एक ग्रे लिस्ट जारी की जाती है उसके हिसाब से कि वो देश जो आतंकवादियों को शरण देते हैं तो वो किस में आ जाते हैं? ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? केमैन आइसलैंड को, पनामा, जॉर्डन या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सभी को ही ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, पहले ये ग्रे लिस्ट में आते थे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, अब ये एआई से संबंधित है, कंप्यूटर से आपका संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। यूएसए, यूके, कनाडा, भारत? तो ये किया जाएगा यूके के द्वारा, क्योंकि आपको पता है एआई का यूज
जिस पर्पज से बनाया गया उसके काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलेंगे। अभी भी स्टार्ट हुई ये चीज़ें, आप लोग न्यूज़ में पढ़ते भी रहते होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा के भी उतने ही ध्यान देने की कोशिश कर रही है सरकारें। हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, एमएस धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर? तो एमएस धोनी को बनाया गया है एसबीआई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? अमित पंघाल है, निशा दहिया, रितिका हुड्डा, विनेश फोगाट? ठीक है, तो ये है रितिका हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन हॉक किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का अधिकरण प्रायोजक कौन है? भारतीय तेल, फोनपे, अमूल या फिर पेटीएम? तो जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 37वें, उनका इस बार अधिकरण प्रायोजक कौन है? पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किससे संबंधित है? राजस्थान, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये आपकी संबंधित है नई दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसे 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका खेल से संबंधित है। तो जूड बेलिंगहैम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर विनीसियस जूनियर? तो लियोनेल मेसी को 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित थे? बांग्लादेश, कतर, ईरान या फिर सऊदी अरब? तो ये किससे संबंधित थे? बांग्लादेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा माटी मेरा देश अभियान जो हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ है, किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवा और रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? तो ये है जम्मू कश्मीर से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादक बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे, तो ये कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31? तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा हॉन्चो गवा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुरी? तो ये किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? बैलेचले घोषणा, वाशिंगटन घोषणा, अटलांटिक घोषणा या फिर नई दिल्ली घोषणा? तो ये किया गया है बैलेचले डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हाल है यहाँ पे, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमिक बुक अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? नंदिनी दास, विहान ताल्या और दीनानाथ राजपूत, दीप नारायण नायक? ठीक है, तो ये नंदिनी दास को चुना गया। इसके अलावा यहाँ पे जो विहान ताल्या है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अंडर 10 में ये प्रथम बच्चे केवल 10 साल से कम के हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ऑपरेशन बाइसन किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोवा या फिर पुडुचेरी? तो ये है लद्दाख से संबंधित।
हाल ही में भारत ने किसके खिलाफ वनडे विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड या फिर पाकिस्तान? तो ये की है श्रीलंका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को, एम फातिमा बीबी को, नटराज कृष्णमूर्ति को, पुनालुर सोमराजन को? तो ये किया गया टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो ये हुआ है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोलिंस डिस्कवरी द्वारा वर्ष 2023 का शब्द जिसे घोषित किया गया है, एक कोलिंस डिस्कवरी होती है जिसके द्वारा डिक्शनरी के नया वर्ड बताया जाता है। ठीक है, तो साइबर अपराध, एआई, युद्ध या फिर महामारी? तो जो किया गया एआई, क्योंकि ये एआई के बहुत खतरनाक रूप देखने को मिल रहे हैं, आगे बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक साबित होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? तो ये किया गया है गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड को, ग्वालियर, सूरत या फिर ए और बी दोनों? तो कोझिकोड, ग्वालियर दोनों को ही यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को से आपके क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन है हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अभी जो मैं बात करी थी विहान ताल्य, उनको ही प्राप्त हुआ है। जीना महसा अमीनी, सुब्रा सुरेश, दीप नारायण नायक, विहान तल्य विकास? तो यही हैं, 10 साल के हैं। ठीक है, 10 साल से कम के ही हैं ये विहान ताल्य विकास, जिनको पुरस्कार मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और ये बेंगलोर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, दिल्ली या फिर खड़गपुर? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ हुई? शिलांग, अंबाला या फिर बाड़मेर या फिर भुज? तो ये हुई बाड़मेर से, जो कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? नीता अंबानी, सेत्री, केम संगतम या फिर दीनानाथ राजपूत या शिव शंकरी? तो ये मिला है दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्मिता दास गुप्ता, साइमा वाजिद, जया वर्मा सिन्हा, डॉक्टर वसुधा गुप्ता? तो ये किया गया साइमा वाजिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, पटना या फिर जयपुर? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? कोलकाता, वाराणसी, मुंबई या फिर कोच्चि? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में चर्चा में इनकोर ऐप किससे संबंधित है?
केंद्रीय जांच ब्यूरो से, केंद्रीय सतर्कता आयोग से, भारतीय रिजर्व बैंक से या फिर चुनाव आयोग। तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना स्टार्ट की है? ठीक है, तमिलनाडु ने, गोवा, कर्नाटक या फिर केरल। तो ये की गई है कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ भी चुके थे। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉज और एनी एल हुई लियर को। ठीक है, इसमें भौतिकी में, ये आपको ये भी याद रखना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किस प्रायोगिक तरीकों के लिए भौतिकी में नोबेल, मतलब क्या उन्होंने खोजा था जिसके ऊपर उनको भौतिक में वो मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो उन्होंने एक नए उप परमाणु कण की खोज की थी। ठीक है, या फिर उन्होंने डार्क मैटर के व्यवहार का पता लगाया, उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उन्होंने प्रकाश के एटोसेकेंड स्पंदों का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए तकनीक विकसित की। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रसायन में किसको मिला है? तो रसायन में भी आपको मिला है, हम लोग ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे पूरे पूरे नाम दिए गए हैं, मैंगीजी, वावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इकमोव। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है, यहाँ पे फिर से पूछा गया कि रसायन में उन्होंने क्या खोजा था जिसकी वजह से उन्हें पुरस्कार मिला? तो दवाओं के पौधों से रसायन निकालने की विधि की उन्होंने खोज की थी, या फिर सौर सेल प्रौद्योगिकी की उन्नति, सुपर कंडक्टर के लिए नई सामग्रियों का विकास किया, क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एंड्रियो फर्नहैम को, बैरी कपूर को, जॉन फासे को, या फिर एंड्रियट मॉक को, या फिर जॉन बैनब्रिज वेबस्टर को। तो ये जॉन फासे को ये पुरस्कार दिया गया, किसमें? लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अल गोर, बेट्टी विलियम्स, या फिर हेनरी किसिंजर, या फिर नरगिस मोहम्मदी, या फिर मारिया रेसा। ठीक है, तो ये मारिया रेसा को किसमें? शांति में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आपका डी आंसर सही होगा। हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं। ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कहाँ से? ईरान से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी वुमेन के लिए। ठीक है, उनके ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के लिए, उसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया था, नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो ये भी क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है। 1895 में, 1897, 1901 में, या फिर 1907, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम से ही पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये था आपका 1901। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले शांति में ये पुरस्कार दिया गया था। ये वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी एक बार, फ्रेंचमैन फ्रेडरिक पैसी एंड स्विस जेन हेनरी डोनल्ड को इनको शेयरिंग में दिया, मतलब दोनों को इकट्ठा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही लेके आ जाए। अवार्ड है, स्पोर्ट, इससे ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन हैं इसमें। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये करंट अफेयर की मैराथन क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। और PDF भी आपको इसको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, क्लास के 24 घंटे बाद। तो जिन्होंने PDF ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो लोग भी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं वो अपने अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और इसके अलावा
सब लोग अपने पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करते रहो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट में अपने नोट्स बना लो और उनको डेली रिवीजन करो, ठीक है। आप लोग चार्ट भी लगा सकते हैं, मैंने बहुत बार बोला है, ठीक है। तो आपको कैसे मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन फॉलो आपको ही करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।